आज हम बात करने वाले हैं देश के एआई रोड मैप की, जो कि नीति आयोग ने पेश किया है। और इस रोड मैप में अगले 10 साल का प्लान बनाया गया है और बताया गया है कि देश का जो ग्रोथ रेट मौजूदा 5.7% है, 2035 तक इसको एआई की मदद से 8% तक ले जाया जा सकता है। और इसका नतीजा क्या होगा कि अभी की रफ्तार से 6.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी 2035 तक बनेगी, लेकिन अगर एआई इस्तेमाल करेंगे तो 8.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बना सकते हैं। यानी एआई से उम्मीद कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर या से लेकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक के बीच में कोई उपलब्धि एआई के जरिए हासिल हो सकती है। प्रोडक्टिविटी 30 से 35% बढ़ाने की क्षमता है एआई में। इनोवेशन में 30% के ग्रोथ का मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो होती हैं, आईटी सर्विसेज जिसको कहते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज अगर जो नई एआई के तर्ज पर कंसीव होगी, उसमें फ़ायदा होगा 15-20% का। लेकिन अब करना क्या होगा, इस रोड मैप में ये बताया जा रहा है कि सरकार है, इंडस्ट्री है, एकेडेमिया है, इनके बीच में तालमेल की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल और स्वस्थ एआई गवर्नेंस देना पड़ेगा, जिसका तालमेल बाहर के गवर्नेंस मॉडल से भी हो। और तब जाके इस तालमेल से एक माहौल बनेगा जिसको एआई इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं। उसमें ये निजी क्षेत्र को लीड करना होगा, ये भी कहा है नीति आयोग ने। इस तरीके से कई पॉइंट्स रखे हैं, एक खाका बनाया है। आम आदमी को एआई ही बहुत हद तक समझ नहीं आता, तो ये पूरा रोड मैप क्या समझ आएगा। लेकिन 10 साल का एक रोड मैप तो ज़रूर बनाया, और इससे पहले 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया था एआई के लिए। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा और उनसे आम आदमी को क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, आम बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे इस एआई रोड मैप के बहाने।